हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। और ये आज हम मैथ्स टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर या जो भी एग्ज़ाम आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए देना चाहते हैं, उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। देखिए, ग्रुप थ्योरी का जो रिलेशन है वो जो क्लास 11-12 से बाइनरी शुरू होता है तो वहां से शुरुआत हो जाती है। और मैंने देखा है कि बाइनरी होने या बाइनरी से रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि बाइनरी या उसके बारे में जो आपको पहले प्रीवियस क्लास 11-12 में पढ़ाया जाता है वो ग्रुप थ्योरी का पहला स्टेप होता है। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन बहुत सिंपल चीज है कि मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सेट के। जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं जो नेचुरल नंबर है, ठीक। तो जैसे 1 आपने ले लिया और 3 ले लिया, ये दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। अब अगर इनके बीच का कोई एक ऐसा ऑपरेशन करें इन दोनों के बीच में जिसका रिजल्टेंट भी इसी सेट में हो यानी n में हो, तो कहेंगे वो ऑपरेशन बाइनरी है ओवर गिवन सेट यानी नेचुरल नंबर के लिए। तो जैसे आपको पता है, अगर हम मान लीजिए अपने ऑपरेशन को एडिशन मानते हैं तो 1 + 3 करेंगे 4 आएगा और 4 भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब एडिशन का ऑपरेशन एडिशन नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी होता है। अगर यही बात मैं सब्सट्रैक्शन के लिए कहूंगा तो वो सही नहीं बैठेगा, क्योंकि 1 - 3 अगर करोगे तो -2 आ जाएगा जो कि नेचुरल नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऑपरेशन बाइनरी होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो जो बाइनरी है इसी को क्लोजर लॉ भी कहा जाता है कि इन जनरल कैसे डिफाइन करेंगे। अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं किसी गिवन सेट के और इनके ऑपरेशन से जो नया रिजल्ट बनेगा, नया एलिमेंट बनेगा, अगर वो भी उसी सेट का है तो इसका मतलब ये ऑपरेशन बाइनरी है उस गिवन सेट के लिए। एक और ऐसे सिंपल टर्म आता है ग्रुपॉइड। तो ग्रुपॉइड क्या है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, एक अलजेब्रिक सिस्टम है जिसमें एक सेट होता है, एक ऑपरेशन होता है। जैसे मान लीजिए जेड ले लें प्लस ले लें, तो एस का मतलब हो गया, सेट का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और प्लस का मतलब एडिशन हो गया। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है जो बाइनरी लॉ को होल्ड करता है तो वो कहलाएगा ग्रुपॉइड। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखिए Z+ या Z-, ये सब के सब ग्रुपॉइड ही तो हैं। R+ ले लीजिए रियल नंबर, तमाम तरह से, या डॉट ऑपरेशन ले लीजिए, मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ग्रुपॉइड है, क्योंकि सब बाइनरी है। ठीक है, जैसे दो रियल नंबर लेंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे तभी रियल नंबर आएगा, दो इंटीजर को माइनस करेंगे तभी इंटीजर ही आएगा, दो रियल नंबर को प्लस करेंगे तभी रियल नंबर आएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखिए एक टर्म आता है सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के पहले की चीज है। सेमी नाम से ही है कि पूरा ग्रुप नहीं बल्कि आधा ग्रुप है ना। तो इसमें अगर एक सिस्टम है जीओ का, वही जो सेट और ऑपरेटर का, तो अगर ये बाइनरी भी है और एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है तो कहेंगे ये सेमी ग्रुप है ना। या ये कह सकते हो क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, मतलब ए और बी दो एलिमेंट अगर इस सेट के लिए जाएं तो इस ऑपरेटर को उन दोनों के बीच में अप्लाई करके जो नया एलिमेंट बने वो भी उसी सेट का है, जिसका मतलब पहले भी समझा चुके हैं कि बाइनरी है। तो ऐसे सिचुएशन में बाइनरी लॉ या क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा। एसोसिएटिव का मतलब आप बेसिक तौर पे जानते होंगे, जब इंटीजर वगैरह पढ़ाया जाता है क्लास 5 में या अलजेब्रा इंट्रोड्यूस की जाती है तो वहां पे दिखाया जाता है कि देखो भाई ये एडिशन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होते हैं। एसोसिएटिव का मतलब हुआ तीन एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन होना है। तो अगर हम किसी दो को एक ब्रैकेट में ले लें और या फिर दूसरे दो को एक ब्रैकेट में ले लें तो दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट हमारा सेम अगर आ रहा है तो कहेंगे कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। अब इसमें देख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी एक ब्रैकेट में ऑपरेशन सी, या ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन सी दूसरे ब्रैकेट में, दोनों ही रिजल्ट अगर आपके बराबर हैं तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। अब मेन बात ग्रुप पर आते हैं। देखिए ग्रुप है क्या, ग्रुप
में जो सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं, इसमें दो प्रॉपर्टी और ऐड हो जाए। सेमी ग्रुप में कौन कौन सा था? क्लोजर लॉ या बाइनरी, है ना। ये जो सिस्टम है हमारा बाइनरी होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए, और साथ में इस पूरे सिस्टम की या पूरे सेट में इस ऑपरेशन के लिए एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करेंगे तो रिजल्टेंट वही एलिमेंट आना चाहिए। जैसे एडिशन की आइडेंटिटी 0 है, तो किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा, चाहे वो 2 + 0 करें चाहे 3 + 0 करें। ऐसे ही जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। तो किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 × 1 करेंगे तो 4 आएगा, 5 × 1 करेंगे तो 5 आएगा, -2 × 1 करेंगे तो -2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे ग्रुप में एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, मतलब उस सेट की अगर एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है उस ऑपरेटर के लिए तो वो ग्रुप होने के कगार पे पहुंच जाएगा। अभी एक चौथी भी प्रॉपर्टी है, प्रत्येक एलिमेंट का अपना इनवर्स होना चाहिए। देखिए, ग्रुप में आइडेंटिटी एक होगी पूरे उस सेट के लिए, लेकिन इनवर्स प्रत्येक एलिमेंट का होना चाहिए। तो अगर ये चारों चीजें किसी सिस्टम के लिए सही हो रही हैं तो इसका मतलब वो एक ग्रुप है। अब देखिए, इसके ग्रुप के बहुत से एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ सिस्टम्स लिखेंगे और देखेंगे कि वो ग्रुप हैं। जैसे अगर मैंने लिखा Z+, ठीक, इस तरह लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब सेट है, Z का मतलब है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और आप प्लस का मतलब एडिशन जानते हैं। तो अब क्या है, ये ग्रुप है, कैसे आप प्रूव कर सकते हैं? देखिए, प्रूव करना तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, वहां उसका मतलब है नहीं, लेकिन जानना, अपने आप को संतुष्ट कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? देखिए, जो सबसे पहली बात है कि बाइनरी होना, आपको पता है कि किसी भी दो इंटीजर को अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। ये बातें शुरू में ही जब आप बेसिक क्लासेस में समझा दी जाती हैं, बस वही चीज हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये होता है, मतलब क्लोजर लॉ को होल्ड करता, बाइनरी होता, चाहे समझा भी सकते हैं, ठीक है, कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर का आप योग करोगे तो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। और दूसरी बात यह है कि एसोसिएटिव लॉ, अब आप ये भी आज से ध्यान रखना, एडिशन के लिए इंटीजर हमेशा एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिक फैक्ट में जब आपको इंटीजर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है छोटी क्लासेस में, तो वहां पर ये बात मेंशन की जाती है। अगर आपके ध्यान से उतर गया हो तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स होंगे होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, ठीक। ये बातें मैं बता रहा हूं कि भाई आप शुरुआत में ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप इन पॉइंट पर खुद से संतुष्ट हो जाएं, लेकिन अगर आप तैयारी ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं तो ये अपने दिमाग में बैठाने समझने के लिए है कि ये चीजें होती हैं, फैक्ट पता होंगे तो हमें फिर ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ग्रुप है या नहीं है। देखिए, जहां तक आइडेंटिटी की बात है तो आपको पता है कि एडिशन की आइडेंटिटी, चाहे वो इंटीजर का सेट हो चाहे रियल नंबर का सेट हो, एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है ना। 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन। ये तो मतलब डायरेक्ट पता, लेकिन अगर आइडेंटिटी लॉ का यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम। देखिए, ए ऑपरेशन ई लिखें या ई ऑपरेशन ए लिखें, रिजल्ट तो हमारा ए आना चाहिए।
तो मान लीजिए ऑपरेशन की बात अगर हम यहाँ करते हैं तो ये एडिशन की बात की है, इसका मतलब a प्लस ई इक्वल टू ए होना चाहिए, इसका मतलब e की वैल्यू a माइनस ए 0 होना चाहिए, 0 भी उसी सेट पे है। एक बात और ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर इस तरह से इस कॉन्सेप्ट से निकल आए, इसका मतलब ये नहीं कि आइडेंटिटी होल्ड कर गई। जो टर्म आना चाहिए वो उसी पर्टिकुलर सेट का होना चाहिए जिसको कि आप ग्रुप प्रूव कर रहे हैं। और जहां तक इनवर्स की बात है, हम जानते हैं कि प्रत्येक इंटीजर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इनवर्स के रूल के अकॉर्डिंग कुछ स्टेप करके प्रैक्टिस लाना चाहते हैं तो इनवर्स ला में देखिए ए ऑपरेशन ए इनवर्स, मान लो ए के ऊपर जिसको हमने -1 लिखा वो ए का इनवर्स है, तो इनवर्स ला यही होता है कि ए इनवर्स ऑपरेशन ये आइडेंटिटी आएगा। तो ऑपरेशन हमारा क्या है इस वक्त, एडिशन का है, तो a प्लस ए इनवर्स और आइडेंटिटी 0 है, तो a इनवर्स की वैल्यू 0 माइनस ए हो गया, जो z का ही एलिमेंट है ना। मतलब इनवर्स भी जो आएगा वो उस सेट से बाहर का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये तो समझाने की बात थी, लेकिन हम ओवरऑल इस कंक्लूजन पर रहेंगे कि देखो भाई ये जो चीजें हैं जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर हमारा एडिशन के लिए, साथ में मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए तो ये ग्रुप है ही, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि भाई ये ग्रुप है कि नहीं है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर आप z मान लीजिए आपको कभी ये देखना है कि भाई ये ग्रुप है या नहीं। देखिए अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न से बात करें तो हम ये सब चीजें तो अपने समझने के लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिखी थी, लेकिन इसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं जो समझ में ना आए। देखिए दो इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर ही होता है, इसका मतलब एक क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा, और प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ये बहुत इनिशियल बात है, एलिमेंट्री चीजें हैं, बेसिक क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं, और वैसे भी अब आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी तो वैसे भी हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी जो मल्टीप्लिकेशन की होती है वो 1 होती है, ठीक है। किसी भी इंटीजर में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब आते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें इनवर्स लॉ भी होल्ड करेगा। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी a प्लस ए इनवर्स, सॉरी यहाँ प्रोडक्ट है, a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आइडेंटिटी क्या है 1 है, या a इनवर्स 1 अपॉन ए। तो आपको पता है किसी भी इंटीजर का जो रेसिप्रोकल होगा वो इंटीजर नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये ग्रुप नहीं है। और इसमें दिक्कत क्या थी कि इसका इनवर्स प्रत्येक एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक और एग्जांपल ले लें कि r डॉट ले लें, r प्लस या r डॉट, रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए ग्रुप होता है। ऐसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ले सकते हैं, चाहे एडिशन लोगे या मल्टीप्लिकेशन लोगे, इन सब के लिए ग्रुप होता है। तो जो भी चीजें हैं वो बहुत आसानी से विजुअल हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे ग्रुप है या नहीं। थोड़े से ही प्रैक्टिस के बाद सेट को देखते हुए, ऑपरेशन को देखते हुए आसानी से डिसाइड हो जाएगा कि ये ग्रुप है या नहीं है। देखिए एक टर्म आता है अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप या उसका नाम कम्यूटेटिव ग्रुप है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि जो ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगे, ठीक है, वो अबेलियन ग्रुप होगा, होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहना चाहते हैं कि A ऑपरेशन B इक्वल टू B ऑपरेशन, यही तो होता है कम्यूटेटिव लॉ। अगर इसको भी होल्ड करता है तो उस ग्रुप को कहेंगे अबेलियन ग्रुप। मतलब 4 प्रॉपर्टी इनिशियल ग्रुप के लिए होती हैं, 5वीं कम्यूटेटिव लॉ जुड़ जाएगा तो फिर ये हमारा जो पूरा सिस्टम है ये अबेलियन ग्रुप कहलाएगा।